नमस्कार, मैं हूँ एसआर गोखले। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। और क्या कुछ खास है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, ये क्योंकि यह नागालैंड में मनाया जाता है और ये नागा जनजातियों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस वीडियो में साथ ही साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस त्यौहार का नाम हॉर्नबिल क्यों रखा गया है, और साथ ही हम नागालैंड के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी एक नज़र डालेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का टॉपिक। नॉर्थ ईस्ट के लोकप्रिय उत्सवों में से एक नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन इस वर्ष वर्चुअल रूप में किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के तहत नागालैंड में 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक वर्चुअल रूप में ही इस वर्ष इस त्यौहार को मनाया जाएगा। नागालैंड में इस त्यौहार का यह 21वां संस्करण है और इसे त्योहारों का त्यौहार के रूप में भी चिन्हित किया गया है। इस त्यौहार की शुरुआत सन 2000 में हुई थी और नागालैंड सरकार का उद्देश्य था कि नागा जनजातियों को आपस में मिलाना, साथ ही साथ नागा समाज की संस्कृति को देश दुनिया से रूबरू कराना। नागालैंड लंबे समय से अशांति और हिंसा का शिकार रहा है और यह त्यौहार नागा समाज के भटके हुए युवाओं को सही राह पर लाता है तथा यहां आपसी शांति बनाए रखने में काफी मदद करता है। नागालैंड की 60% से भी अधिक की आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है और यही कारण है कि यहाँ के 30 त्योहारों में कृषि से संबंधित उत्पादों, हस्तकला, संगीत आदि का समावेश मिलता है। इस त्यौहार में नागाओं के पारंपरिक खेलों, युद्ध कलाओं, नृत्य आदि का मंचन किया जाता है और इस त्यौहार का नाम हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इस चिड़िया को नागा जनजाति पवित्र मानती है और इसका उल्लेख नागाओं के धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। तो यह है हॉर्नबिल चिड़िया, जिसका आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। हॉर्नबिल अफ्रीका, एशिया और मेलानेशिया में पाए जाने वाला एक पक्षी है। इसे भारत में धनेश के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हॉर्नबिल की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती है और इनमें भारतीय ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल तथा मालाबार ग्रे हॉर्नबिल आदि प्रमुख है। हॉर्नबिल पक्षी के अवैध शिकार के कारण इसे संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल कर दिया और इसी वजह से भारत सरकार ने इस प्रजाति के संरक्षण के लिए कई सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं। आइए बात करते हैं हम नागालैंड के बारे में। नागालैंड राज्य खूबसूरत पहाड़ियों और यहाँ बसने वाली नदियों के मधुर संगीत से गुलजार होता रहता है और हिमालय की तराई में बसा यह क्षेत्र खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य और रोचक इतिहास तथा अद्भुत संस्कृति से भरपूर है। अंग्रेजों के समय भारत में आने के बाद जब अंग्रेज भारत में आए थे तो नागालैंड कई वर्षों तक आज़ाद रहा था, लेकिन 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने नागालैंड को भी ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। लेकिन अंग्रेज उस तरह से नागालैंड पर हुकूमत हासिल नहीं कर पाए थे जिस तरह से भारत के अन्य क्षेत्रों पर वो राज करते थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1957 में नागालैंड पहले केंद्र शासित राज्य बना था और उसके बाद 1 दिसंबर 1963 को इसे 16वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, यह प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को इस राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। नागा जनजाति के लोग मंगोल प्रजाति से ताल्लुकात रखते हैं और करीब 12वीं या 13वीं शताब्दी में ये जनजाति असम के होम क्षेत्र में बसने लगी थी। अपनी संस्कृति के प्रति अधिक सतर्क होने के कारण इन्होंने दूसरी जनजातियों को, जो दूसरी जनजाति है, उनकी संस्कृति से खुद को प्रभावित नहीं होने दिया। नागालैंड में करीब 16 से अधिक जनजातियां रहती है और नागालैंड की प्रमुख जनजातियों में जिनका नाम है अंगामी, आओ,
चाखेसांग, चांग और कुकी जैसी कई अन्य जनजातियां शुमार है। नागा जनजाति में काफ़ी विविधता भी है। नागालैंड में रहने वाली जनजातियों की अपनी अलग-अलग कला और संस्कृति भी देखने को मिलती है। तो आशा करता हूँ हार्नबिल फेस्टिवल के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी और साथ ही साथ नागालैंड के बारे में भी आपको सामान्य जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। यदि इसके संबंध में कोई कमेंट करना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।